जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। मांगदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ बाजय ध्वजा विराजे, कान्हे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित सुनने को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सिया के दिखावा। विकट रूप धरि लंका जरावा। और भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, रघुपति की लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति के नाय बहुत बड़ाई। तुम प्रिय भरत समाई, सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कह श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ दे। कवि गोविंद कह सके कहाँ दे, तुम उपकार सुग्रीव है कीना। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारे बंद विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। और प्रभु मुद्रिका में मुख माहे। जल्दी लागे अचरज नाहे, दुर्गम काज जगत के जेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो नया बिना पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आप तेज समारो आपहि, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपु निरंतर हनुमान
पुरावे मन क्रम वचन ध्यान जय लावे सब नाम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे अपने गंगन राम दुलारे अस्सी दिनों निधि के दाता अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दिए जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे अंजन के दुख बिसरावे अंधकाल रघुबर पुर जावे जहाँ जन्म हरि भक्त कहावे और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब फेरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सुखबार पाठ करे कोई कहे वंदे महासुख होई जो या पढ़े हनुमान चालीसा कोई सीत साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय नाथ हृदय मारे। अब पवन तनय संकट हरन पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रो नाम लखन सीता सहित हृदय बसो रघुपति आवर रामचंद्र की जय। बोलिए उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की, सीताराम नाम महाराज की। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्येव नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मयि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनयः पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं
सम्मानशाली परपीत पराग पुंजम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम कथारस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धराऊं सुनऊ कथा करूं गान। बंदव श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीनहु जग काज कली समुद्र बूढ़त लखऊ प्रगटे हो सप्त जहां। सिया राम मैं सब जग जानी करनहु प्रणाम चोरी जुग पानी। बोलिए सीताराम भगवान की मंगल भवन अमंगल हारी द्रबाहु सो दशरथ आजिर बिहारी। बोलिए सीताराम नाम महाराज की उमापति महादेव की हनुमान जी महाराज की राधिका पुरुषोत्तम भगवान की सत्य सनातन धर्म की। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव के नाय कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव के नाय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम साधु संत के तुम रखवाले 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 असुर निकंदन राम दुलारे असुर निकंदन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम
हनुमान राम जासु जसु आप बखाना प्रणव पवन कुमार फल बन पावक ज्ञान धन आइए हनुमंत जी विराजिए कथा करहु मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरहु पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जात पवन सुत देवन देखा 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 जाने कवहु बल बुद्धि विशेषा जाने कवन बल बुद्धि विशेषा सुर सनाम अहिन के माता सुर उसका नाम अहिन के माता पट यही आय कही तही बाता यज्ञ आयन यही कहे बाता आज सुरन मोहि दीन आहारा आज सुरन मोह दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमार सुनन वचन कहे पवन कुमारा राम काज करि फिर मैं आऊं राम काज करके फिर आऊं सीता कहीं सुधि प्रभु सुनावहूं सीता के सुधि प्रभु सुनाऊं कौतव बदन पेटया हूँ आई कौतव बदन पेटा वहु आई सत्य का वहु मोहि जानत माई सत्य कहूँ मोहे जान दे माई कवने हूँ जतन दे नहीं जाना कवन हूँ गण दे नहीं जाना ग्रसी मोहि कयाहु हनुमाना ग्रसी मोहि कयाहु हनुमाना मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहं सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहं सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय बोले सीताराम भगवान की हनुमान जी महाराज की तो आइए आपका पुनः स्वागत करते हुए आज चौथे दिन की कथा आज 4 हो जाएगा ना। हाँ, चौथे दिन की कथा में आप सबको जय जय श्री सीताराम जय श्री राधे कृष्ण हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो कल कथा में आपने श्रवण किया किस प्रकार से जो है देवताओं ने भेजा है किसको सुरसा सुरसा नाम अहिन के माता। हाँ, क्यों जब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं जात पवन सुत देवन देखा और कहा जा रहे हैं लंका और लंका में एक से एक विद्वान भी है। लंका साधारण नगरी नहीं है याद करना। हाँ, एक से एक विद्वान भी है और लंका में एक से एक वीर भी है बलवान भी है। और ऐसी लंका नगरी में हनुमान जी जा रहे हैं और हनुमान जी किनके पुत्र हैं पवन पुत्र। अब कल आपने सुना कि पवन देवता भी झाड़ू लगाते फिरते हैं लंका में।
तो अब पिता रावण से भयभीत होता है, डरता है। अब पुत्र जा रहा है रावण के गढ़ में। गढ़ मतलब समझते हो ना, भारत की भाषा। गढ़ मतलब किसी का घर हो, जो भी स्थान है। जय हो। तो बारिश भी हो रही है। तो जा रहे हैं कहाँ पे? रावण के नगरी में। और वहां एक से एक बलवान, एक से एक वीर हैं। और हनुमान जी को परीक्षा लिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर रणनीति चले युद्ध इत्यादि, तो युद्ध में दो वस्तु ही काम आती है, याद करना। दो ही वस्तु काम में आती है, एक है बुद्धि और एक है बल। कितना बलवान व्यक्ति है युद्ध में अगर मारपीट भी चले मतलब, तो भाई कमजोर वाला तो पछड़ जाएगा। हैं? आपने तो बॉक्सिंग भी देखे होंगे, रेसलिंग भी देखे, मेरे साथ देखे होंगे, कराटे भी देखे होंगे, जो कुछ भी। काफी लोगों का तो वो हॉबी है कि एकदम मस्त देखना है, उसको देखना है एकदम। हाँ, तो उसमें अगर जो कमजोर पड़ गया तो हार गया। तो जीतता कौन है? बलवान। अच्छा, सिर्फ युद्ध छोड़ दो, अभी हमारा फिजियो का क्रेजी भी है कि नहीं? अब गेम भी चल रहा हो, चाहे रग्बी हो चाहे सोका हो, उसमें भी दो वस्तु ही काम आती। एक तो बलवान, कितना बल है, कितना बल से किक कर सकता है कि सीधा गोल में चला जाए। हाँ? नेट फाड़ निकल जाए चाहे कुछ भी, लेकिन गोल होना चाहिए। और बुद्धि कितना है भाई, गोल मारने में अब एम भी तो करना पड़ेगा, तो उसमें बुद्धि की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और कहीं उल्टा सीधा मार दिए तो बॉल कहीं और गयो। हाँ? तो हर एक फील्ड में, हर एक स्थान पे बुद्धि और बल की बहुत जरूरत होती। तो यहाँ तो युद्ध करने जा रहे भाई, युद्ध में तो एक से एक बलवान का जरूरत है, एक से एक बुद्धि वालों की जरूरत होती है। तो परीक्षा लिया जाए। और क्या करते हैं प्रिय श्रोताओं? भेजते हैं सुरसा को। ये नागों की माता है, कहते हैं सर्पों की। और ये आकर परीक्षा लेना प्रारंभ करती हनुमान जी का। अभी पूरी परीक्षा हुई नहीं, अभी तो शुरू हुई थी परीक्षा कल। और जब आई है परीक्षा लेने के लिए, तब कहते हैं कि हनुमान जी से डायरेक्ट क्या कहती आते हैं कि आज बहुत अच्छा हुआ, आज सुरन मोही दीन आहारा। अब देखो, वार्तालाप भी करती है और देवताओं के नाम लेके कहती है कि देवताओं ने मुझे बहुत अच्छा भोजन दिया, प्रसाद दिया। और भाई देव योग से जो भी प्रसाद मिले तो उसको स्वीकार किया जाता है कि नहीं? तो हमको बहुत अच्छा हुआ, मिल गया। और प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार कहती हैं। और हनुमान जी ज्यों ही सुनते हैं कि मुझे भोजन करना चाहती है और देवताओं का नाम लिया है, सो क्रोध भी ना आवे। और आई भी है रूप बनाकर, बहुत भयंकर राक्षसी। अच्छा, राक्षसी रूप क्यों बना के आई थी? अपनी सर्प रूप में भी हो सकती थी। एनाकोंडा स्नेक देखा कोई? देखिन कभी ना भैया, मत देखना, ऐसा मत पड़े कि देखने पड़ जाए आपको, नहीं तो लील जाएगी कि नहीं? वो तो एक ही मुंह खोलेगी, डालेगी, सीधा लील जाएगी। है? तो कभी कभी देखो फिल्म में इत्यादि आता है, एंडाकोंडा वाला फिल्म आता, सर्पों का, नागों का, या रील में देखो बहुत से भारी भारी भयंकर पूरा ताबुआ शहर छा जाए, इतनी भारी आते हैं, दिखाते हैं। अब होगा भी सही में कि नहीं? मैंने तो यहाँ सुन रखा कि अमेज़न की जंगल में है ऐसे सांप लोगन। तो अगर होगा भी इस जमाने में, लेकिन उस जमाने में तो थे। अच्छा, ये सोचिए, उस जमाने में आपने तो डायनासोर्स लोगों की कथा भी सुनी है, ऐसे जीवों की सुनी कि नहीं? देखे होंगे कि डायनासोर्स भी थे। अभी से 2 लाख ईयर्स पहले, 2 लाख। और यहाँ राम कथा जो हो रही है सुसा, ये तो 15-16 लाख पीछे की कथा है। हैं? अभी 2 लाख पहले ही डायनासोर्स इत्यादि इतने बड़े बड़े जीव जंतु थे जो कई शहर उजाड़ देते थे, लील जाते थे, सबको है कि नहीं? तो क्या उस समय नहीं होगा? उस समय तो और बड़े बड़े थे। तो
सुरसा जब आई और हनुमान जी ने बहुत प्रयत्न किया पहले सुरसा से बचने के लिए, या बचने के लिए माने कि सुरसा अभी भी छोड़ दे और मैं जाकर भगवान का कार्य करके आता हूँ, फिर मैं आऊंगा लौट के, अब मुझको खा लेना। बहुत प्रकार से हनुमान जी निवेदन किए, लेकिन सुरसा फिर भी नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि ये तो परीक्षा लेने आई है, परीक्षा लेने, और ऐसे ही छोड़ दी थी तो परीक्षा निष्फल हो जाता। तो क्या होता है यहाँ पर, जब बहुत प्रकार से हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने राम जी का भी वास्ता दिखाया कि राम कार्य करने में जा रहा हूं, और राम कार्य जो करेगा तो देवताओं के लिए करेगा। क्यों? क्योंकि देवता जो रावण के यहाँ पे झाड़ू पोछा करते हैं, उनको छुड़ाने के लिए राम जी जाएंगे। कल सुनी थे, शनि ग्रह से सब डरते हैं, लेकिन रावण पैर के नीचे दबा के बैठता था। हाँ? तो जब इतने बड़े बड़े देवता सब रावण के यहाँ काम करते हैं, उनको मुक्ति दिलाना है पापाचार से, तो देवताओं का कार्य करने के लिए राम जी आए हैं, राम जी का कार्य करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। तो छोड़ देना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा। फिर भी यहाँ तक कहा कि मैं सीता माता का कार्य करने जा रहा हूँ, उनको खोजने जा रहा हूँ। मानो स्त्री का दुख समझ सकती है? फिर भी नहीं माने, तो अंतोगत्वा फिर कहना पड़ा कि जान दे माई। क्या शब्द आया? माई, मतलब माँ बोला। अब माँ बच्चों को कृपा कर दे, शायद माँ अपने बच्चों को कृपा करती है, छोड़ देगी, लेकिन माँ कहने पे भी नहीं छोड़ी, क्योंकि सुरसा भी यही दिखाना चाहती है कि हम तो सरपनी है। सरपनी तो अपने अंडा अपना बच्चा खुद खा जाती है, तो तुमको कहां से छोड़ेंगे? और जब पूरा यत्न किया फिर भी जब नहीं मानी सुरसा, तब हनुमान जी को क्रोध आया, हल्का सा, माने इतना ज्यादा क्रोध नहीं। तब आया और हनुमान जी ने कहा कि कवनहु जतन देय नहीं जाना, ग्रसिन न मोहि कहु हनुमाना। जब खाना ही है मुझको, तो ग्रस क्यों नहीं लेती? मैंने ग्रस मतलब ग्रास मतलब जिसे भोग लगाना, खा क्यों नहीं लेती? तब प्रिय श्रोताओं, जो ही कहा कि मुझे खा क्यों नहीं लेती, उतने में कहते हैं कि सुरसा ने अपना मुंह खोलना प्रारंभ किया खाने के लिए, मानो मुख। और रामचरितमानस में आप देखो तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जना भारी ते ही बदनु पसारा, कपितानु की न दुगुन विस्तारा। सुरसा 1 योजन भर अपना मुंह खोली। 1 योजन माने 8 माइल्स। 8 माइल्स यहाँ कहाँ तक होगा, कहीं कोई मालूम? इस सब चीज में मेरी बुद्धि कमजोर है, मैं जोड़ नहीं पाता कभी भी। 8 माइल का अपना मुंह खोली। तो हनुमान जी ने क्या कहा? कहते हैं कपि तानु की न दुगुन विस्तारा। तो हनुमान जी ने देखा कि सुरसा ने भी 8 माइल का मुंह अपना योजन भर मुंह खोली है, तो हनुमान जी क्या करते हैं? डबल हो जाते हैं उसका। जो ही हनुमान जी डबल हुए तो 16 जो जन मुकत ही ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। सुरसा ने देखा कि मैंने अभी 1 योजन खोला तो ये 2 योजन हो गए, अब मैं अगर 4 खोलती हूं तो उससे आगे होगा, तो डायरेक्ट 16 ही खोल दिए। कि थोड़ा थोड़ा खोलने से अच्छा मैं और भारी अपना बना लेती हूँ। क्यों? बुद्धि का अभी चतुराई थोड़ा देख चुकी है, अब बल भी देखना है हनुमान जी का, कि मैं जितना जितना ज्यादा अपना मुंह फैलाती हूं, क्या उतना उतना ज्यादा ये और बलवान होते जाता है कि नहीं? तो जब 16 हुई तो हनुमान जी हो गए 32। तो सुरसा ने देखा कि ये अब तो मेरे से डबल पे डबल होते जा रहे हैं। तब कहते हैं कि यहाँ पे जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। मानो अगर सुरसा फिर 16 के बाद अगर 20 हुई तो हनुमान जी 40 हो गए थे।
ये अगर 30 हुई तो हनुमान जी 60 हो गए। मैंने जैसे जैसे रूप बढ़ाती गई, अपना मुख खोलती गई, हनुमान जी उसके डबल होते गए, उसके डबल। और यहाँ तक कि कह दिया गया कि सुरसा ने अपना मुंह खोला कहाँ तक, कल कहे थे कितना किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। तो हमने कल ऐसे उड़ते उड़ते में कहा शायद न्यूजीलैंड नहीं थे, पर न्यूजीलैंड नहीं पहुंचेगा, थोड़ा आधे में ही, ठीक है, आधे में। आज हम कहे कुछ रिसर्च किए इस पर कि देखिए न्यूजीलैंड पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, लेकिन नहीं, पूरा न्यूजीलैंड नहीं पहुंचेगा, इधर ही रहेगा थोड़ा। तो आई थिंक 750 समथिंग कुछ ऐसा माइल्स आता है इसमें, उतना माइल्स। हाँ, तो ज्यों ही सुरसा ने अपना 100 योजन का मुख खोला, सट जो जन तहि आनन कीनहा, और अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे ही 100 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी ने तो पहले सोचा कि अब कौन गारंटी है कि ये 100 खोली है तो मैं अगर इसका दुगना बनाऊंगा अपना 200, ये डबल होते जा रहे हैं। और यहाँ पे अवधि भी कम है, अब यहाँ कंपटीशन लग जाएगा बढ़ने बढ़ाने का, तो समय तो ऐसे ही चला जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं अब भी इससे डबल ही होता हूं तो मेरा एक हाथ तो राम जी के पास जाएगा और एक हाथ सीता मैया के पास। और राम जी देखेंगे तो राम जी यही भी सोचेंगे इसको कंपटीशन में उतारे हैं कि काम करने के लिए भेजे अपना। हाँ, ये तो लग गई अलग कुछ यहाँ। तो हनुमान जी ने यहाँ पे अपनी बुद्धि का क्षमता दिखाया, अब बुद्धि का। और क्यों? क्योंकि अब भाई 1200 किलोमीटर का मुंह खुला हुआ है, अब उसको बंद कर दे तो टाइम लगेगा कि फट से बंद हो जाएगा। हाँ, तो टाइम लगेगा, मैंने धीरे धीरे आएगी अपना रूप में जब। तब तक हनुमान जी क्या किए प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर कहते अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप, बहुत छोटा रूप है। मैंने कल कहा था ना, अरिमा गरिमा लघिमा इत्यादि ये सब सिद्धियां हनुमान जी के पास है। अति लघु, एकदम छोटा सा छोटा रूप बना लिया। अच्छा, यहाँ पे भी नाम साथ में पवन सुत ही आया पहले, क्यों? क्योंकि अभी जितना सब पवन सुत आता है, चाहे हनुमान जी उड़ रहे हैं तो देखो पवन का पुत्र, क्योंकि पवन के समान जा रहा है। अब पवन कितना फास्ट जा सकता है, आ सकता अपने स्थान से, ये तो सब जानते हैं। तो पवन की तरह ही अपना वेग से हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना लिया, छोटा सा, इसीलिए पुनः नाम आया पवन सुत। और ज्यों ही बनाया प्रिय श्रोताओं, और कहते हैं कि बदन पठाई पुनि बाहर आवा, और मांगा विदाता ही सिर नावा। सुरसा के सामने खड़े हो गए हनुमान जी, अंदर से जाके बाहर निकल के आकर, माने जो रास्ता गया वही रास्ता निकला। हाँ, मुख से ही गया, मुख से ही बाहर आ गया। और सुरसा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि मैया, मैंने आपका मनोरथ पूर्ण किया। हाँ, बोले कैसे? बोले मैं, आप हमको गरसना चाहती थी, लीलना चाहती थी, गरसना, तो मैं आपके अंदर से जाकर होकर आ गया। सुरसा बोले हाँ, इतनी दूर में आगे जाकर? बोले हाँ, आ गए। तो कथाकार लोग कहते हैं कभी कभी कुछ हास्य इत्यादि, क्योंकि जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी क्या बताते हैं, मैंने जाकर पूरा का पूरा चेकअप कर आया अंदर आपका। बोले क्या? बोले आपके लीवर थोड़ा डैमेज होने लगा है, किडनी थोड़ा अभी 19% काम करे हैं। वो समझ में आई बात, ये मानो बताने लगे हनुमान जी। तो यहाँ पर प्रिय श्रोताओं कहते हैं कि बाहर आते ही प्रार्थना किया है और मांगा विदा ही सिर नावा। विदा मांगने लगे, विदा सेम टाइम विदा भी मांगने लगे। क्यों? क्योंकि मुझे अपने कार्य में देर नहीं चाहिए। क्योंकि मैनाक भी आया था जब विश्राम देने के लिए, तो हनुमान जी ने विश्राम नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि राम काज करते बोले हमको विश्राम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देर ना हो जाए, इसीलिए हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगा और कहते हैं सिर नावा। सिर नावा मतलब, एक तो सुरसा स्त्री है, पहले से मां कहा दिया है, हाँ?
और जब माँ कह दिया है तो भाई रिश्ता उस जमाने में तो छोड़ो, हमारे अभी दादा दादी के जमाने में भी पहले, अब तो आजा लोग बैठे हैं बूढ़े व्यक्ति लोग जितने भी माताएं, उस समय अगर किसी को मुख से भैया बोल दिया जाता था तो भैया ही रहता था कि नहीं? किसी को बहन मान लेते तो बहन थे, समझ गया, माता समान मानते थे। अभी तो भैया कुछ नहीं रहा, खाली बोले जाओ भैया मोरे, अरे इधर सैया मोरे, तो भैया को काट के सैया कर दिए फिर उसी को। नहीं, कहने के मतलब ये है कि हम अपना रीति रिवाज, अपना संस्कृति, अपना सब कुछ भूल बैठे, सब भूल गए। ना बहन भाई को पहचानते, ना भाई बहन को पहचानते हैं। माता पिता बच्चे इत्यादि जितने भी रिश्ते ले लो, किसी कोई रिश्ते का कोई भी इज्जत सम्मान नहीं रह गया। पहले तो भैया बड़कू सामने आवे तो छोटकी यहाँ तक गिर जाए, अचरा जैसे देखो ऐसे ऐसे हो जाता रहा ऐसे। और अभी अचरा तो बातें छोड़ो, हाफ क्लोथ भी हो गया। नहीं, सही कह रहा हूं कि नहीं? मैंने कोई इज्जत रहा किसी का, कोई सम्मान रहा किसी का? कुछ नहीं रहा। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अन्य स्थानों पे कह रहा हूं, जैसे से लोग अपना अपना स्वभाव से करते हैं। तो माँ कह दिया है पहले हनुमान जी ने, तो भाई जब माँ कहा है तो माँ को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। माँ को प्रणाम करना है, तो इसीलिए सिर नावा। फिर दूसरी चीज आप देखिए, अगर आप कभी किसी व्यक्ति से, किसी लोग से, किसी वस्तु में अगर जीत जाते हो या बात में भी जीत गए जो कुछ भी, तो आप उसके सामने फिर झुक के चलोगे कि तेड़ियाक? कुछ कुछ फिजिला भाषा भी अच्छा समझ जाना। तो उस समय तो एकदम फुल के चलिए, हम हराए रहा, हमारा आगे चला नहीं उसके, समझ में ही बात, ऐसे हो जाते हैं लोग। लेकिन यहाँ हनुमान जी ने सुरसा को माने अपने बात में या कार्य में हरा दिया, लेकिन फिर भी सिर नवाया। तात्पर्य क्या, अभी आगे पता चलेगा। फिर भी सिर नवाया, विदा मांगा। और प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर कहते हैं कि सुरसा तब कही जब सिर नवा कर विदा मांगने लगे, प्रणाम किया, तो सुरसा कहती हैं कि मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। मुझे देवताओं ने भेजा है। तो सुरसा अपने रूप में आती है, मतलब फिर अब नाग रूप में, जो भी अभी तक तो राक्षसी भयंकर रूप बनाया था। भयंकर रूप भी क्यों बनाया था? क्योंकि अभी जहाँ जहाँ रहे वहां भयंकर भयंकर राक्षसी बैठे हैं, साधारण लोग नहीं है। तो मुझे देवताओं ने भेजा तुम्हारा बल बुद्धि देखने के लिए। और कहते हैं कि यहाँ पे तोर मैं पावा, मरमु तोर, मरु मतलब आपके विषय में पूरा का पूरा ज्ञान, बल का, बुद्धि का इत्यादि सब कुछ मुझे प्राप्त हो चुका है, सब प्राप्त हो गया मुझे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप राम काज करने के लिए तत्पर हो, आपका कार्य पूर्ण होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दोहा में, राम काजु सब करयवहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दई गई सो हर्षी, चले वह हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। क्योंकि हनुमान जी तो पहले ही सुरसा से यहाँ कह चुके थे कि राम काज करी फिर मैं आऊं। अब सुरसा यहाँ पे जब पूरा का पूरा हनुमान जी का बुद्धि का, बल का परीक्षा ले लेते हैं, हनुमान जी अव्वल नंबर से जब पास हो जाते हैं, तब सुरसा फिर से कहती है इसी बात को। वहां पे हनुमान जी ने कहा था राम काज करी फिर मैं आऊं। अब यहाँ सुरसा बता रही है कि राम काज सब करी वहूं तुम, जो कार्य तुम करने जा रहे हो। राम काज क्या था? मैंने यहाँ पे क्या कार्य था? माता सीता का सुध लेकर किसको देना है? राम जी को। यही मैंने कार्य था। तो यही कार्य अब सुरसा भी बताती है कि तुम बल बुद्धि निधान,
तुम्हारे ये कार्य पूरा होगा, तुम बल में बुद्धि में निधान हो, निधान हो और आशीष दई गई सो। आशीष, आशीष माने आशीर्वाद। देखो हनुमान जी जीतने पे छोटे बने हैं तो आशीर्वाद मिला है। क्या मिला है? आप किसी के आगे कितनों भी बढ़ जाओ अगर इत्यादि याद करना, लेकिन अगर अपने आप को छोटा ही फील कराओगे तो आशीर्वाद प्राप्त होगा। बड़ा बड़बन घूमोगे अगर उसी जगह पे अपना घमंड दिखाओगे तो शायद आशीर्वाद के जगह मुख से श्राप निकल जाए। आजकल की विडंबना क्या है, बच्चे ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, जो कुछ भी ग्रेजुएशन कर लेते इत्यादि, तो मैया पापा कौन सी बतावा जाए, तुम लोग बुढ़ा कुछ नहीं जानता, तुम लोग कहाँ पढ़ा अपन टाइम, हम पढ़ता तो बोले हम लोग है। ऐसे है कि नहीं? के जगह पे माँ बाप को कुछ गिनते ही नहीं फिर अपना, और अपना बड़ाई दिखाते, हम ये जानते वो जानते इत्यादि। याद करना उन्हीं माँ बाप के आशीर्वाद से वो लायक बने हो, उन्हीं माँ बाप के आशीर्वाद से उस लायक बने हो। अगर वो माँ बाप आपको इस लायक नहीं बनाते तो क्या आप बड़ बन के घूम सकते थे? घूम सकते थे क्या? बताइए, नहीं ना। तो उनके सामने अकड़ दिखाने से क्या होगा बताइए? कुछ फायदा होगा? नहीं। उनके सामने उनके बच्चा बन के ही रहो, उनके बेटे बन के ही रहो, तो सदा आशीर्वाद निकलेगा। आज्ञाकारी बनोगे तो माँ बाप के मुख से आशीर्वाद निकलता है। माँ बाप भी सदा यही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, मेरा बेटा इस लायक हो गया। माँ बाप फिर ये नहीं कहेंगे कि मेरे आशीर्वाद से हुआ, हे भगवान आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा आज इस लायक बन गया, पढ़ लिख के पास कर लिया, जो भी फील्ड में हो, सब उत्तम कार्य कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने भगवान से ये प्रार्थना किया जाता, करते कि नहीं करते? भगवान को थैंक्स दिया जाता है। लेकिन अगर वही माँ बाप का आप जीव जराओगे, हम लोग के भाषा में जीव जराओ, जीव जराओ मतलब जो अंदर जी है ना, उसको जी जो अनाम जी बोलते हैं उसको, जो तो उस जी को जो जराना मतलब गुस्सा करवाना इत्यादि जो कुछ भी। तो जब माता पिता का जी जरेगा तो क्या मुंह से आशीर्वाद निकले? फिर नहीं ना। वो तो यही कहेंगे कि देखो आज ये सब लड़का नहीं से हम ऐसे सारे के को देखना कभी सुखी नहीं रहेंगे, ही नहीं रहे। हमने सुना भी कईयों को ऐसा कहते भी, कई बूढ़े बुजुर्गों को जिनको बच्चे पूछते भी नहीं जो कुछ भी, तो लोग बाद में यही बोले हैं कि हम लोग मिलते बहुत लोगों से, तो पंडित जी कभी भला नहीं हुई वो लोग के ऐसे ऐसे। भाई माँ बाप के हृदय से कभी ये बातें निकलवाना ही नहीं चाहिए। उनके सामने छोटा बन के रो। कुछ हम सेट कर दिया हो, उनके सामने छोटा बन के रो। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद लेना है, श्राप नहीं, आह नहीं लेना। कोई बच्चे अगर अपने जीवन में अपने माँ बाप को याद करना, अगर इज्जत नहीं देते होंगे, उनको सम्मान नहीं देते होंगे, उनके आगे अगर घुड़क के बात करते होंगे, कई होते घुड़क के बात करो मैया पापा का आगे, जो बेचारे डर के मारे बैठ जाए, तो ऐसे बच्चों को अपने आप में सुधार लाना चाहिए। क्योंकि आज अपने माँ बाप के साथ में आप कर रहे हो, कल आपके भी टेन आई। समझ में आई बात? कल आपका भी टेन आएगा, आपके भी बच्चे आपके सामने 4 खड़े होकर कहेंगे। और छोटी सी कथा आती ना, हम हमेशा सुनाते रहते, कभी कभी दंपति थे, तो उनके घर में बूढ़े दादा माने बूढ़े पिताजी रहते थे, तो उनका बूढ़े बुढ़े का कमरा अलग दे दिया गया, और कहते हैं कि उनके भोजन इत्यादि के लिए जितना भी सब कुछ किया जाए, जितना रूखा सूखा दे सकते थे रूखा सूखा देते थे। बर्तन भी कैसे मिट्टी का बर्तन लेकर इनके लिए, मिट्टी का बर्तन, ये सब देते रहते थे, इसी में भोजन पानी। तो घर में छोटा बालक भी था 5, 6, 7 वर्ष का। तो बालक जब देखता है अपने अम्मा को देते हुए पिताजी को इसी में, तब क्या करता है, ये अपना जेब खर्च मिलता है नहीं, जैसे बच्चे पाठशाला जाते तो कुछ ना कुछ 20 सेंट 50 सेंट $1
पकड़ाए दो लड़कन के, कहा है कि अच्छा कुछ खा लेना खरीद के, मतलब ऐसे ऐसे कैंटीन में बेचाएगा। तो कुछ ना कुछ इसको जेब खर्च मिलता था, ये बटोरता था गुल्लक में अपना। और एक दिन क्या करते हैं, गुल्लक फोड़कर उसी से अपना जो भी बटोरा सेविंग्स लेके जाकर नया नया कुछ मिट्टी के बर्तन ला के रखे और एकदम अच्छा से धर दे कबर्ड में। और क्या कहा माता पिता को, ये टच नहीं करना है। बोले अरे दादाजी के लिए बहुत है, आप क्यों खरीद के लाए? नहीं 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 नहीं, दादा के लिए नहीं है। बोले तो? बोले मैं आपके लिए रख रहा हूं। अब भाई जमाना धीरे धीरे बदली हो रहा है। अब उस जमाने में पता नहीं मुझको मिट्टी का बर्तन मिले ना मिले, तो अगर उस जमाने में नहीं मिलेगा तो मैं कहां से आपको भोजन कराऊंगा, किसमें भोजन कराऊंगा? इसलिए मैं अभी से तैयारी कर रहा हूं। तब माँ बाप का जाकर आंख खुलता है क्या, कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे क्या देख रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान देना इस बात का। अपने माँ बाप को आज संभाल लोगे, आपका जीवन कल संभल जाएगा। हाँ, कल संभल जाएगा। और प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर वही बात है, आशीर्वाद लेना अपने बड़ों से। सुरसा एक तो देवी है, नागों की माता है, एक को माँ कहा है, हाँ बड़ी है इत्यादि। हारने पर भी हनुमान जी माथा नवाते हैं, माथा नवाते। और माथा नवाने के फलस्वरूप क्या हुआ, आशीर्वाद मिल गया। हाँ, आशीर्वाद, राम काज सब कर यहु तुम बल बुद्धि निधान। ये मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। हनुमान जी फिर यहाँ पे लिखते हैं, देखो अभी 2 रोज से हम हर्ष 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 जो शब्द है इस पे भी आ रहे हैं ना, बराबर 2 रोज से हर्ष हर्ष हर्ष, हर्ष मतलब खुशी जो भी हो। तो यहाँ पे पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी हर्ष शब्द लेकर आए गए। क्या लेकर आए गए कि हर्ष चले हनुमान, माने हनुमान जी पुनः खुशी खुशी यहाँ से चले, पुनः खुशी खुशी। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हनुमान जी को मन में विश्वास ही था, राम जी ने आशीर्वाद दिया, इत्यादि सब कार्य हुआ। जामवंत का आशीष लिए, वानरों का इत्यादि। मन में प्रसन्नता है जाते समय, हाँ मन समुद्र तट से आते समय मन में प्रसन्नता है, सब कुछ मन में खुशी है। और अब खुश इस बात की है तो उसमें देखो एक आशीर्वाद और मिल गया हमको, क्योंकि सुरसा देवी का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। देवी देवता आशीर्वाद देते, कभी निष्फल होता ही नहीं। और हमको देवी ने आशीर्वाद दे दिया, हाँ देवी ने। तो इसलिए प्रसन्नचित होकर हनुमान जी पुनः चलते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि निशिचरी के सिंधु महाराई, करी माया न भूके खग जीव तुझे गगन उड़ाई, जल बिलोकिते न पहताई, गही चुना उड़ाई, नहीं बिच सदा गगन चरकाई, सोई चल हनुमान कहा कीना, सासु कपटु कपितुरत ही सीना, ताहि मारी मारु सत कबीरा, मारद पार गयउ मति तीरा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सोगते रतया गिर बिहारी। तो अब आगे क्या कांड हुआ देखो। आप अगर प्रभु के कार्य करने के लिए निकलते हो, जीवन में धर्म कार्य करने को लिए निकलते हो, जैसे कल हम कह रहे थे आपसे यहाँ पे कि हमको संसार में हम आए ही हैं धर्म कार्य करने के लिए, और कोई काम नहीं है। याद करना, मैन काम तो हरि से जो वादा करके आए हैं कि ये जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलाना है, मैन कार्य तो यही है। और इन जितने भी कार्यों में बाधा बहुत से आएगी, बाधाएं जो है बहुत से आएंगी, हमको उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, रोकने के लिए। और उसी को मोह माया कहा जाता है। और उसी में हम फंसकर अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को भूलते ही बस संसारिक जीवन में लिप्त हो गए।
यदा कदा उसी में फंसकर मर जाते हैं। आखिरी में जब अर्थी उठाई जाती है तब कहा जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम। मुर्दा तो गयो, वो तो अब सुनबे ना करी कि राम नाम सत्य। लोग कहते हैं, बोले उसको सुनाया जाता है, बार बार बताया जाता है, जब तक बॉडी नहीं जरे बोले तब तक वो तो रहेगा। अनित्य है, आत्मा तो अनित्य है। आत्मा तो बॉडी जरे के बाद भी ना मरे। अगर उसी समय आत्मा भी खत्म हो जाए तो तेरा ही करने से क्या फायदा होता। हाँ, वो तो आपके आंगन में बैठा रहता है। लोग सरसों 1-1 किलो गिराते चले जाते कुरबाऊ तक, बोले बीन के ना आए पाएंगे। तो यहाँ घरे वो काम का करत हो जब बीन के ना आए पाएंगे। जीव तो जीव, आत्मा तो आत्मा हो, तो थन मार के मारेगा भूत प्रेत। एक झटका में अगर वही सरसों बटोर के आपके पीछे पीछे फिर घर आवे बेन के, तब बात छिड़ी तो बताए। सरसों छोड़ा क्यों जाता है? रास्ते में नहीं छोड़ा जाता है। आपके घर पे जब आपका डेड बॉडी आवे, जिस स्थान पे आप रख रहे हो बॉडी को, वहां पे जमीन लीप कर कुछ ग्रास इत्यादि रखना है, तिल बिखरना है, उसके राइट रोन सरसों गिराने का विधान है। फिर आपके चिता पे राइट रोन गिराने का विधान है, क्योंकि ये जो जीव निकल जाता है, ये शरीर में कई प्रकार के कीटाणु, कई प्रकार के पिशाच इत्यादि सब लग जाते। गरुड़ पुराण सुनो मिलेगा, ये सब लग जाते हैं भक्षण करने का। इसीलिए अपने शरीर रखना भी नहीं चाहिए, देर नहीं करनी है। शरीर का उसी समय अंतिम संस्कार कर दो, रखना भी नहीं है। लेकिन अब हम इंतजार कर रहे हैं, विदेश से आएंगे सब, तब क्रिया होगा इत्यादि। अच्छा, जिनका कोई ना हो एकदम इंतजार करना ही है। अब माँ बाप चले गए, बेटे वहां है तो आएंगे तब, कि शास्त्र भी यही बताता कि बेटे द्वारा क्रिया करा जाए तो मुक्ति होती ना पुत्र से। अच्छा, सब यहाँ है तो काहे का गौरव, उनको बोलो पैसा भेजो। फीजी में नगुना बहुत दाम हो गए, बोलो 13 रोज बैठ के भुतियान के रकम पियाएगा अंगना में अपन है, और उसके लिए तो खर्चा ज्यादा है। ज्यादा खर्चा क्रियाक्रम में नहीं है, भूल जाना। लोग बोलते हैं क्रियाक्रम में ज्यादा खर्चा, उसमें खर्चा ज्यादा नहीं है। खर्चा तो अनेक फजूल वस्तुओं में खर्चा। तो पैसा भेजा दो। यहाँ पे शरीर रखना नहीं चाहिए, दोष लगता है शरीर रखने में, दोष लगता है। तो उसी समय अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन बाकी क्रिया तो होती रहती है। तो सरसों का महत्व क्या है, वहां पे ये जानना ही नहीं कि रास्ता भर सरसों गिराते जाओ। हम लोग कभी क्रिया कहीं कराते, पंडित जी सरसों, हम तो यही बात बताते हैं, लेकिन तेरा मन में जो है तू कुरुद, हमारा तो एक भी पैसा नहीं जा रहा है। रास्ता भर गिरात जाओ, चाहे बटोरत जाओ, जो कुछ भी करत जाओ, हाँ, कोई सेंस नहीं है उसमें। जो कार्य वो नहीं करते, जो नहीं करना वो करते हैं। तो हम निवेदन आपसे यहाँ पर यही कर रहे थे कि ये निशाचरी जो है कहाँ पे रहती है? समुद्र के बीच में, समुद्र के बीच में। और कौन है ये है हिरण्यकश्यपु की पुत्री, मानो प्रहलाद की बहिनी। तो हिरण्यकश्यपु की पुत्री है ये, और इनका विप्रचित्ति इनका पति का नाम बताया गया है। इनकी पत्नी है राहु केतु, सुने हैं ग्रह? राहु केतु तो बाद में आया, सिर कटने के बाद, पहले तो राहु ही है। राहु और अनेक कुछ कुछ राक्षसों की अम्मा है। समझ में आ गई बात? तो इनको श्राप है, ये बाहर नहीं निकल सकती समुद्र से। अगर निकलती है तो उसी समय मर जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी राक्षसी थी निशाचरी, छोटी मोटी नंबर की नहीं थी। हैं? तो भयकांत हो गए थे लोग, तो उनको श्राप देकर पानी में ही बैठाया गया अंदर। और भूख प्यास लगे तो कैसे खाए? तो कहा कि ऊपर से कोई भी जीव इत्यादि जावे तो उसकी परछाई पकड़कर भोजन बना लेना। और रावण ने भी यही आदेश देके बैठाया है, याद करना। लंका से पूर्व तुमको बैठा रहे हैं समुद्र में, अगर इस रास्ते कोई भी आता जाता है तो लंका में प्रवेश ना कर पाए मेरी आज्ञा के बिना। तो ये जो है, ये वही माया जो अपना विस्तार से फैलाती है ना, क्योंकि परछाई जो है माया से खींची जाती है, माया से।
अब भाई किसी की परछाई पकड़ना हो, अभी हमको मेरी हाथ की परछाई दिख रही, अब मैंने परछाई अब पकड़ने की कोशिश किया, क्या हाथ रुक जाएगा? नहीं ना, वो तो परछाई है, परछाई पकड़ने में कहाँ आवे। लेकिन ये अपनी माया, क्योंकि माया प्रबल है, यही माया में हम सब पड़े हुए हैं। और हमारा जितना भी करनी है सब वही, जो ये सुरसा माने ये बैठी जो है सिंहिका राक्षसी, नाम है क्या? सिंहिका। अब ये जो बैठी है मृत्यु के समान बैठी हुई है, और अंतोगत्वा अगर जीवन में ना संभलते हो, इस माया को नहीं पहचानते हो, इस माया से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते हो, तो ये मृत्यु रूपी जो सिंहिका है वो ग्रस लेगी और इसी माया के अंदर फंसे रह जाओगे। और जो ही ये गरजती है तो ये संसार में आवागमन का चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इससे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाली। यही छल हनुमान जी के साथ में किया प्रिय श्रोताओं। और हनुमान जी तो स्वयं पहचान गए कि माया है ये, और जो माया को पहचान लेता है उसके ऊपर कभी माया काम नहीं करती। सुग्रीव ने भी यही बातें हनुमान जी को बताई थी, अगर उस तरफ जाना तो इस बात को ध्यान देना, सिंहिका राक्षसी नीचे है। क्योंकि सुग्रीव भी एक बार यहां से आ जा चुके हैं, जब बाली ने खदेड़ा किष्किंधा से, तो उस समय सुग्रीव चारों दिशा भागे थे, कहते हैं चारों दिशा, कि कहीं पे भी शरण मिले या छुपने का स्थान मिले, क्योंकि बाली तो बलवान था और पकड़ लेगा तो जान से मार देगा इनके बड़े भैया। तो यहां से सुग्रीव भी जा चुके थे, तो इसको इस माया के विषय में पता था। तो प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर कहते हैं कि हनुमान जी ने जो ही माया को पहचाना, सिंहिका को, देखो सुरसा भी आई थी राक्षसी रूप बनाकर, लेकिन सुरसा यहाँ पे हमला करने नहीं आई थी, नहीं तो आते ही हमला कर देती। और यहाँ पे सिंहिका डायरेक्ट हमला करना चाह रही है, माने अपना भक्ष्य बनाना चाह रही है। और प्रिय श्रोता, ही मारी मारुत सुत बीरा, बार दीपार गयो मति धीरा। कहते हैं सिंहिका को एक घूसा खींच के मारा अच्छा से सिर पे, और वहीं सिर फट गया, वहीं मर गई। नहीं तो एक बात और सोचिए, अगर आज भी सिंहिका वहीं बैठी होती तो ना लंका से भारत कोई जा पाता, ना भारत से लंका। काहे? बीच में ये बैठी, ये तो खींच ही लेती ना वहां पे। तो मानो अब इस रास्ते से तो बनाकर अभी पुल बांध के जाना है राम जी को, और रास्ता का भी साफ सफाई करना है, ये जितने भी गड़बड़ वस्तुएं हैं उनको दूर करना है। तो मानो हनुमान जी कार्य क्लियर करते भी जा रहे थे अपना। अब ज्यों ही हनुमान जी ने उसको मारा, और कहते बार दीपार गयौ मति धीरा। हनुमान जी उस पार पहुंच गए एक ही छलांग में। अभी तक तो आधार इत्यादि जो भी मिलता था, क्योंकि समुद्र में कोई आधार तो मिलेगा नहीं जिससे कूदा जाए। अब पानी में अगर फोर्स करके ऊपर मारोगे तो भी नीचे ही जाओगे, क्योंकि वो आपको ऊपर जंप थोड़ो कराएगा। तो यहाँ पे सिंहिका पाताल में रहती, माने अंदर रहती। हनुमान जी को अंदर प्रवेश करना पड़ा मारने के लिए, और अंदर से ही हनुमान जी ने ऐसा जंप लगाया। जो तैराक लोग हैं, कभी स्विमिंग इत्यादि किया होगा तो पता चलेगा कि नीचे जाने पर पैर जोर से मारोगे तो ऊपर आओगे ना। तो हनुमान जी ने यहाँ पर ऐसा अपना पैर मारा कि हनुमान जी उसी एक ही छलांग में झट आ गए, इस पार समुद्र तट पे पहुंच गए। और हनुमान जी क्या देखते हैं यहाँ पे कि तहां जाई देखी वन शोभा, गुंजद चंचरी के मधुलोभा। वन की शोभा इत्यादि देखते हैं। अब ऐसे नहीं है कि वहां से हनुमान जी कूदे तो डायरेक्ट लंका नगरी सामने पड़ा, नहीं, डायरेक्ट लंका नगरी सामने नहीं है, वो तो बीचों बीच में है ना। हर तरह से समुद्र है, पेड़ पाले इत्यादि है, बड़े बड़े पर्वत है, बड़े बड़े वन इत्यादि सब बगल से घिरा हुआ है। ऐसा ही नहीं कि वहीं डायरेक्ट मिल गया होगा, नहीं। तो यहाँ पे वन देखते, वन की बहुत सुंदर शोभा इत्यादि है।
वन में फल, वृक्ष में फूल इत्यादि जितने सब बहुत सुंदर सुंदर है वहां के, क्योंकि कोई खा वैसे भी बाहर का कोई आके खा भी नहीं सकता है, नो एंट्री था, तो सब कुछ अपना उसी स्थान से था। और यहाँ पर नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। अनेक प्रकार के खग है, मृग है इत्यादि जीव जंतु भी इधर से उधर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वन की शोभा भी बढ़ती जीव जंतुओं से ही। दूसरी चीज, पाले भी गए होंगे। अब आपके खेत खलियान में कितना जीव जंतु बंधा मिलता है, जिनके खेत खलियान में पाले जाते होंगे। हाँ, घर के बगलों में पिंजरा में ढेर से दूधी गोड़ वाले पालते हैं आप, खिलाने के लिए, देखने के लिए, बातें करने के लिए, ना। किसी का यहाँ पे पला था, किसी पंडित जी का, तो लोगों ने पूछा, पंडित जी आपके अंगना में कौन सी कर रहे लोग? नहीं, बोले हम पाला है, बोले शौक के मारे। एक के नाम है राजा, एक रानी, एक कौन सी राजा रानी का जय हो गया। हाँ? नाम क्या है और काम क्या है। तो प्रिय श्रोताओं, वहां पे इसीलिए जीव जंतु भी ज्यादा होंगे शायद, क्योंकि अभी आगे इन जीव जंतुओं के विषय में पता चलेगा कि क्या होता है इनके साथ में। और हनुमान जी यहाँ पे कहते हैं कि शैल विशाल देख इक आगे, ता पर धाई यही चढ़ऊ भय त्यागे। हनुमान जी ने वहां से फिर एक पर्वत देखा और उसी पर्वत के शिला पर कूद जाते हैं, चढ़ जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने जब दूर से देखा कि कोई राक्षस दैत्य इत्यादि नजर नहीं आ रहा, क्लियर है। क्योंकि अभी हनुमान जी को भाई डर किससे, किसी से डर है क्या? नहीं। लेकिन अभी गुप्त रूप से भी प्रवेश करना, क्योंकि सबसे पहला कार्य राम काज क्या करना है, माता सीता का पता लगाना है। अब जहाँ पहले ही ढूंढोरा पीट देगा कि कोई आई से दूत खोजे, तो वहां तो माता सीता को शायद अन्यत्र कहीं छुपा दिया जाएगा ले जाके, क्योंकि गुफाएं भी बहुत है लंका में, कहीं अलग छुपा दिया गया, पहचान में ना आए, पता ही नहीं चले कहाँ रख दिए ले जाकर, कहीं और बंदी बना दिए। तो क्योंकि अभी अभी जब निकले थे समुद्र तट से, तो संपाति ने कहा था कि मैं देख रहा हूं दिव्य दृष्टि से कि माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, या अशोक वाटिका में बैठी, जो कुछ भी मैं देख रहा हूं। तो हनुमान जी के मन में उतना तो क्लियर है कि कोई एक ऐसा स्थान है पर्वत जैसा, जिस स्थान पे माता जी विराजमान है। तो यहाँ पे हनुमान जी बिना भय कूद पड़े, और भगवान शिव जी कहते हैं माँ पार्वती से कि उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हे पार्वती, इसमें कपि के अधिकाई मतलब उसका कोई भी मान नहीं है, सम्मान बड़ा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जिसके सर पे हो वो संसार में कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे शिव जी अपने बारे में भी खुद कह नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी तो शिव रूप ही है, तो इसीलिए यहाँ पे सब प्रभु के ऊपर डाल दिए, राम जी के ऊपर शिव जी ने। काल ही खाई मतलब है इस पर्वत पे रावण ने काल देवता को बैठा के रखा था। किसको? काल देव को, कि इस तरफ से अंदर कोई प्रवेश ना करे, ये आपकी जिम्मेवारी देखना, मृत्यु दंड देना है। और जो ही हनुमान जी उस पर्वत पर कूदे और वहां पे काल देव जो है वो प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी से युद्ध करना प्रारंभ करते हैं, जैसे कहीं कहीं रामायण में मिलता है। तो जब युद्ध हुआ वहां पे, क्यों अब भाई क्यों युद्ध करना है, इन्हीं को तो बचाने आए हैं, लेकिन आज्ञा भी तो पालन करना है, क्योंकि अभी सब रावण के दास है। अब जो राजा आज्ञा दे वही करना है, तो इसीलिए युद्ध किया। और हनुमान जी ने कहते हैं उसको अपने मुख में दबा लिया था, मानो खा कर निकाल दिए, हाँ जैसे भी। इसीलिए यहाँ पर शिव जी कहते हैं काल ही खाई, काल को भी खा गए हनुमान जी। और ये क्षमता राम जी के भक्त में ही हो सकती है, हाँ राम जी के। और प्रिय श्रोताओं कहते हैं कि गिरि पर चढ़ी लंका तही देखी, कहीं ना जाई अति दुर्ग विशेषी। उस ऊंचा पर्वत पर से हनुमान जी पूरी लंका नगरी को देखते हैं, पूरी लंका नगरी को, और देखते हैं कि किस प्रकार से लंका नगरी की सजावट है। छंदों में वर्णन किया गया है कि कनक कोट विचित्र वन कृत्य सुंदराय ताय धना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीती चारुपुर बहु विधि बना।
गजवाजी खच्चर निकर पदचर रथ बतु रही को कहे गने बहुरूप निश्चर जूत अति बल से न वर्णत नहीं बने। कि किस प्रकार से घेरा लगाया हुआ है, हर एक ओर से बड़े बड़े दुर्ग इत्यादि है, हाँ, बड़े बड़े सोने के परकोटा इत्यादि बने हैं, अंदर चौराहे बाजार सब कुछ है, हाँ, और बड़े बड़े दैत्य राक्षस जो उनके पैरा में इधर उधर घूम रहे हैं। इतना ज्यादा पहरा, इतना ज्यादा पहरा, इधर उधर से सब घूम रहे हैं। और वन बाग उपवन वाटिका सरकूप कापी सोई ही, और सुंदर भी बहुत स्थान स्थान पे वन है, बाग है, वाटिका है, कुआं इत्यादि है, सब कुछ है। और कहीं नाग नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही ही, नागों की गंधर्वों की कन्या इत्यादि है, देवताओं की, वो सब घूम रही है। अब भाई ये क्यों घूम रही है? इनको लंका में घूमने से क्या फायदा? तो दैत्य लोग क्या करते थे, घूमते विचरते गगन में जहां भी अगर उनको कहीं भी सुंदर स्त्री दिखे उनको उठा ले जाते थे, उनको हरण कर ले जाते थे। और यही आदत रावण की अभी से नहीं, सतयुग से बनी थी। हाँ, देवताओं की कन्या, गंधर्वों की, नागों की कन्या इत्यादि सब ये लोग हर लाते थे। और यही हरने की आदत हुई तो माता सीता को भी हर ले गए, लेकिन यहाँ मिस्टेक कर गए थे, सोचे थे जैसे जैसे चला जाएगा। और प्रिय श्रोताओं, जब इन सबको यहाँ पे देखा और अंत में तो यही कहते कि इनके विषय में बहुत बताना अच्छा नहीं लगता, गोस्वामी जी ने कहा। क्यों? कैसे लोगों के विषय में अच्छा नहीं होता, किनके विषय में ना बातें करनी चाहिए, किनको बहुत देखना नहीं चाहिए, कैसे कैसे लोगों को संसार में। आप नहीं हो इसमें से एक को, और बाहर वाले जो लोग नहीं आए कथा में, हाँ, कैसे लोग कहते हैं कि करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चाहू दिशि रक्षाई, कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। भक्षही मतलब नोच नोच के खा रहे हैं, हाँ, क्या? कोई बकरा, हाँ, नहीं लिखा है, मैं नहीं कहता, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, कहूं महिष, हाँ, महिष मैंने बकरे इत्यादि, बैल इत्यादि, बड़े बड़े जो भी जो लोग, भैंसा, हाँ, मनुष्य, मनुष्य को भी ये खा रहे हैं वहां पे, हाँ। और धेनु खर अज खल, धेनु मतलब गाय, अज मतलब बकरा, यहाँ पे आता है बकरा, ये सब निशाचर यही सब खाते दिख रहे हैं। तो ऐसे जो खान पान जिन लोगों का है उनके साथ में ज्यादा उतना बैठना, उनके साथ में बातचीत करना इत्यादि सही नहीं मालूम होता, हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसीलिए कहा कि यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। बस कछु थोड़ा बताई दी, लोग के बारे में ज्यादा बोले लायक के नहीं है बोले, क्योंकि बुराई का जो बुरा व्यक्ति उसका बुराई बात करोगे, बुराई अंदर ही प्रवेश करेगा। किसी की नेगेटिविटी आप बोलोगे वो आपके अंदर प्रवेश करेगा, इस बात को ध्यान देना। इसीलिए ज्यादा किसी के बारे में है हो नहीं करना, अपने तक देखो, हाँ। हम क्या चाहते हैं? आओ मिल के विचारे करे, हाँ, पहले खुद आप सुधरे फिर दूसरों का सुधार करे। हम लोग आओ मिल के विचारे करे, पहले दूसरों को सुधारे, तब कहीं मौका मिले तब खुद सुधरे, हैं? दूसरों के बारे में ज्यादा शुरू कर देते हैं। आजकल तो भैया बहुत इजी है, डाटा ऑन, मैसेंजर, व्हाट्सएप, जो भी है। और हम तो भाई गांव में ही रहते हैं, तो आन पगार इत्यादि सुनने को मिल जाता है। तो हाँ क्या, अरे बहनी कौन सी घंटो तो सुना ऐसा बात कौन सी बताई, उसके बारे में फोन चले पूरा, फोन भी एकदम टूट 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 मारे लगा। अभी बंद करो चार्ज आप लगाओ, मरेला है, हम मरेला है एकदम, अभी जाए वाला है, बचाए लोग।
क्या फायदा दूसरों के बारे में बातें करने में। क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि अगर सवेरे के जो ब्रेकफास्ट किया हुआ है उसको पचाना भी पड़ेगा। तो पचेगा कैसे? यही हाजमोला है, जब तक खाएंगे नहीं तब तक। जैसे भागवत महापुराण कथा में आती ना धुंधली बाई की कथा, आती कि नहीं? आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी हुई धुंधली, और आत्मदेव ब्राह्मण तो बहुत ही योग्य ब्राह्मण, हाँ, विद्वान, लेकिन पत्नी धुंधली बाई कहती है, कैसी है? कर्कशी, हाँ। जब तक पड़ोसी से लड़ नहीं ले, जब तक चार बुराई बैठ के कहीं कर नहीं ले सबके बारे में, तब तक बोले उसके पचप नहीं रहा खाना। ऐसा आता है। तो ऐसा मत बनो जीवन में, जिसको जो करना करने तू अपना देख। हमको क्या करना है संसार में? हमको क्या करना है आकर अपने लिए? सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 जय राम सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। तो दूसरों की बुराई छोड़कर अपना हरि नाम लेना प्रारंभ कर दो, तो आप अवश्य देखिएगा आपका जीवन में कितना परिवर्तन आता है, कितना परिवर्तन। कहते दूसरों का बुराई बोलने से उनकी बुराई हम में प्रवेश कर जाती है और हमारी अच्छाई चली जाती है उनमें। क्योंकि लोग बोले ना उतना खराब आदमी है, बोले लोग परवर जो ने बहुत खराब है, फिर भी इतना सुखी ना, सब चीज बड़े सब अच्छा खाए वो लोग के सब चीज, और हम लोग इतना रात दिन घंटी बजाता, मंदिर में आरती भरता, दिया दिखाता, मंदिर जाता, जल चढ़ाता, ये करता से बोले हम लोग खा इतना दुखी है। कारण जानते हो? वो जो सुखी है ना, वो आपको देख आपका पुण्य लेकर सुखी है। समझ में आई बात? जो आप जितना अच्छा कर रहे हो पुण्य बढ़ेगा। वो आपका पुण्य कैसे ले लिया? क्योंकि आप रात दिन जो उनके विषय में बतियाई रहे हो, उनके विषय में बोल रहे हो, तो आप उनके विषय में बुरा बोल रहे हैं, उनका जितना पाप ट्रांसफर हो जाता है आप में, और आपका पुण्य ट्रांसफर हो गया उसमें, तो आपके पुण्य से सुखी हो गए और उनके पाप से आप दुखी हो गए। बोलिए सीतावर रामचंद्र भगवान की। बस यही समझने की फेर है और कुछ नहीं, यही समझने की फेर है। और यहाँ पर इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा इनके विषय में ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को राम ही जाने, राम ही उनका उद्धार करने आएंगे। क्योंकि कह दिए कि रघुबीर सर तीरथ शरण नहीं त्यागी, गति पे यही सही है। राम जी आएंगे और इन सब का सफाया करेंगे और ये मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, मुक्ति को प्राप्त। और फिर कहते हैं कि हनुमान जी अब यहाँ पे पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप। कितना रूप? अति। फिर से पुनः भगवान यहाँ हनुमान जी जैसे सुरसा के मुख में अति लघु रूप करके गए थे, पुनः अति लघु रूप धारण कर लिया और नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। और प्रिय श्रोताओं कहते हैं यहाँ पे मसक समान रूप कापी धरही। कौन सा समान? मसक समान रूप कपी धरही, मतलब इतना छोटा मसक किसको कहते हैं? मसक का हिंदी में दो मीनिंग आया है, एक तो मच्छर और दूसरा बिल्ली का बच्चा, दो रूप में आया है मसक। तो चाहे बिल्ली के बच्चे के बराबर रूप धरा हो और चाहे मच्छर के समान रूप धरा हो। कई कथा में लोग बताते हैं मच्छर रूप समान निकाल देते हैं, मच्छर रूप कपि दे। भगवान ने मच्छर का रूप धरा ही नहीं था, वो तो समान, मतलब यहाँ पे उपमा दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि उतना छोटा रूप धारण किया, उतना छोटा।
तो एक महात्मा जी कथा कर रहे थे भारत में, ऐसे सुनने में आया हमको कथा। तो वहां पे एक लॉयर साहब गए थे। तो अब भाई लॉयर का तो दिमाग अलग होता है, और ये क्या पूछे कि जब मशक समान रूप कपि धरहि, जब मच्छर का समान रूप धरा, तो यहाँ पे प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। सुना कि नहीं कथा में आप? प्रभु मुद्रिका, तो राम जी की अंगूठी हनुमान जी के मुख में था। अच्छा, मुख में भी क्यों था, ये भी कारण समझना है इस पे हनुमान कथा में। क्योंकि हनुमान जी ने देखा कि ये जो मुद्रिका है, इस मुद्रिका के ऊपर लिखा हुआ है क्या? राम। हाँ, और ये राम नाम की मुद्रिका जो है ये मुख में ज्यादा सुहाएगा। हम तो चपलता चंचल बानर जाति चंचल होते हैं। जिन लोगों ने बंदरों को देखा होगा अपने लाइफ में, उनके साथ में रहेंगे, देखे होंगे बंदर कैसे रहते हैं। हाँ? हमारे तो अयोध्या जी में आश्रम में घुस जाते थे, कमरे में भी घुस जाते थे, भंडारे में घुस जाते थे, कुछ भी नहीं बचता था, राम 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 राम, जितना सब बर्बाद। हाँ? और हमको तो काट भी ली थे एक बार यहाँ हाथ में। बंदर काटा होता तो अच्छा था, मानता, बंदरी ने काटा था। बंदरी ने कहा कि ये कुंवारा पंडित आया फिजी से, इसी पे हमला करो। हाँ? तो उसके लिए तो हमको जाकर फिर टेटनस लगवाना पड़ा। हाँ? तो बंदरों की अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है उनका जो देखना इत्यादि, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत क्यूट से होते हैं ना उनका, और जो मजा लगता है देखने भी उनका कार्य इत्यादि करने में। हाँ, अगर गलती से एक अगर बंद कर लिया आश्रम के अंदर, तो आपको मैं बताऊं, मैं देख चुका हूं, आपके गेट पे एक नहीं 100 बंदर बचाने के लिए आ जाएंगे। वो पूरा गेट फाड़ सकते हैं अपना एक बच्चे को बचाने के लिए। और उनमें एक क्षमता और है, बच्चा अगर माँ का, बंदरी का बच्चा अगर मर भी जाता है ना, जब तक वो सड़ के गल ना जाए एकदम ना, माँ से हृदय से चिपकाए रखती है। ये माँ की ममता है बंदरों में, वो छोड़ती नहीं है, पकड़ी रहती है अपने बच्चे को, पकड़ी रहती है, वो छोड़ेगी ही नहीं। तो प्रिय श्रोता, एक तो बंदरों का स्वरूप है चपलता, चंचलता, यहाँ से वहां कूदना इधर उधर। और हनुमान जी ने सोचा कहीं हम अपने चपलता में भूल गए अगर राम नाम लेना, तो सबसे उत्तम है कि ये मुद्रिका में राम नाम है, इसलिए मुख में रख लेते हैं। इसे संत कहते हैं ना, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। हाँ? तो इसलिए हनुमान जी शिक्षा देते हैं, अपने मुख पे हम नहीं बोलते कि आप टाटू बनवा लो जीप पे जाके। हाँ? लेकिन हो सके हमेशा याद कर, मुख पे राम 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 जपते रहो। अच्छा, मैंने एक विधि बताई थी, सेकंड डे बताया था ना, सेकंड डे कितने कितने लोग थे यहाँ पे, हम चिनते हैं वैसे। हाँ? तो जो विधि बताया था, किसी ने कभी उसको किया भी कि नहीं किया? कुछ प्रैक्टिस में लाया? 108 नाम जपने को कहा था। क्या? राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार। किए कि नहीं? ऐसे 18 तक किए? सही में किए? तो आप इस प्रकार 6 बार राम बोल के 1 बोल दो, फिर 6 बार बोल के 2 बोल दो, 6 बार बोल के 3 बोल दो। हाँ? जो नहीं थे आज हैं, तो आप ऐसे बोलो, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3। हाँ? इस प्रकार बोलते 18 तक जाओगे, आपका 108 राम जी का नाम हो जाएगा। दुकान में भी कार्य कर रहे हो, हाँ, फ्री बैठे हो, तो फोन चलाने से फायदा नहीं होगा। हाँ? अब ऐसे थोड़े कि 24 आवर खड़ा रहेगा आपकी दुकान में चीज खरीदने के लिए। कम से कम सही 2 मिनट के तो ब्रेक मिली ना, तो 2 ब्रेक में 2 मिनट में भी राम 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 करते रहो। हाँ? करते रहो। और यहाँ पर हनुमान जी मुख में जब लेके जाते, तो वकील साहब ने पूछा कि जब मच्छर का समान रूप लिया, छोटा रूप, तो बोले अंगूठी कहाँ गए?
अब गुरु जी बोले चेले मैंने इसको जवाब दे तो क्या जवाब दे, समझाए तो किस प्रकार समझाए दे, क्योंकि ये तो भगवान के लीला में आती है सब कुछ, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हनुमान जी तारिमा गरिमा में कुछ भी कर सकते हैं, इसको किस प्रकार बताए। तो गुरु जी का एक चेला था, कहा मैं जवाब देता हूँ गुरु जी उसको। गुरु जी बोले तू ही बोल दे। तो क्या जवाब दिया चेला ने कि देखो सुनने में आता है उस समय लंका में भी लोग थे कैसे कैसे, भयंकर विशाल, हाँ बहुत से बड़े बड़े लोग थे। मैंने तो यहाँ तक भी पढ़ रखा है, अगर पूरे के पूरे एक बहुत बड़ा अगर भवन बना दिया जाए बहुत जबर, उसमें खाली 1 2 3 4 ही या 10 ही अट पाते थे। जहां पे हम जितने मनई 1000 अटते हैं वहां पे वो 10 अट पाते थे। उतने भारी भारी भयंकर थे सब, उतना जगह ले लेते थे। तो उनके मुखिया उनको बताते कि 1 दुइये जबर बन के रो डरवा के लिए, बाकी जन सब छोटा बना के रहो, काहे कि और भी जितना भारे सब अट जाए। तो उतने भयंकर भयंकर थे। हैं तो जब उतने भयंकर लोग थे, बोले हाँ, राक्षस थे, बोले हाँ, हर एक चीज बोले हाँ, तो मच्छर भी तो कितना बड़ा बड़ा हुई है, समझ में आएगी बात। तो यहाँ बीजी के रकम मच्छर थोड़ा होंगे इतना बड़ा, तो मच्छर भी अच्छा अच्छा साइज के होंगे वो टाइम के, हैं। तो बोले जब उतना बड़ा मच्छर होंगे से तो उतना बड़ा मच्छर के रूप धरे तो अंगूठी तो आ जाएगी। तो तब जाकर वकील साहब माने हैं। तो मशक समान रूप, मच्छर का रूप नहीं धरे। मच्छर का रूप धरते तो हनुमान जी वेजिटेरियन में नहीं रह जाते कभी, बिकॉज की कहीं सुना है एनीवन के घरे एनीवन के मच्छर वेजिटेरियन हुई है, किसी के यहाँ मच्छर वेजिटेरियन हुई है। हमारे तो मंदिर में भी अगर बैठोगे एक हल गया, अभी हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी जाके बैठोगे एक आध मच्छर हल गया, वो भी वेजिटेरियन मच्छर नहीं जाएंगे एक को, वह अपना काम करी जाएंगे, हैं कि भगवान के मंदिर में आया है चलो नेम कर ली। तो हनुमान जी भी काटने लगते फिर उसी प्रकार, लेकिन नहीं, मशक समान रूप, एकदम छोटा रूप हनुमान जी बना लिए प्रिय श्रोताओं। और कहते हैं कि लंका ही चलाए सुमारी नर हरि। अब प्रवेश करना है लंका के अंदर, तो हनुमान जी पुनः क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, नर हरि मतलब भगवान का ध्यान करते हैं। आपने शुरू से सुना होगा जब जब हनुमान जी चलते हैं और हनुमान जी अगर कहीं रुके हैं, रुकने के बाद जब चले हैं तो पुनः शब्द आता है कि भगवान का ध्यान किया है, भगवान का ध्यान किया है, भगवान का ध्यान। जैसे मैं कल कह रहा था आपसे, जब भी घर से निकलो कहीं भी जाओ, आप चलता अपना जो भी हो तो प्रभु का नाम लेके ही आगे कार्य करो, प्रभु का नाम लेके बढ़ो, ये हनुमान जी बताते हैं हमको। और प्रिय श्रोताओं, यहाँ पर क्या होता है कि नाम लंकनी एक निशाचरी, सो कहा चले सिमोही नंदेरी। वहां पे क्या कौन रहती है, लंकनी नाम की निशाचरी कहा गया है। और सही में ये निशाचरी नहीं है, ये देवी है। कौन है ये जो लंकनी है, स्वयं लंका है, इटसेल्फ लंका की देवी है, इटसेल्फ, याद करना। और रावण ने लंका की देवी से प्रार्थना किया हुआ है कि आप हमारी कुल देवी हो और आप लंका की रक्षा करें, हैं। अब हम लोग तो ये मानते कि नहीं, हे माता जी, घर में अगर हमारी दुर्गा माई का पूजन हो रहा है जो कुछ भी, तो आप हमारे को रक्षा करना कि नहीं। अच्छा, शादी ब्याह भी होती तो उसमें भी तो लोग गीत गाते हैं ना कि देवी पधारो भवानी मैया, माने जो कुछ भी, हाँ हम नहीं जानते उसे बहुत ज्यादा, बट गाते तो है कि मैया रक्षा करना, कोभर में मैया रक्षा करना, हर एक स्थान पे। तो ये देवी है कुल की, इनकी स्वयं लंका नगरी है। और स्वयं लंका नगरी निशाचर रूप में इसीलिए है, याद करना, इसका भी संबोधन आगे आएगा, क्योंकि निशाचरों की रक्षा करना है। तो इसी प्रकार रूप बना के रहना है। और सो कहा चले से मोही निंदनी, लंकनी के आंख में पड़ गया हनुमान जी और कहा कि मोरी निंदा करते हुए जा रहे हो, हाँ मेरी निंदा मतलब बिना परमिशन, जो कुछ भी ना हाय हेलो ना राम जुआरी, कुछ नहीं, और अंदर ही अंदर प्रवेश करे जा रहे हो चुपके चुपके, हाँ। और जा नहीं मर मुँह सठ मोरा, यहाँ पे कहा मेरे विषय में नहीं जानते हो मैं कौन हूं, सट कहा, सट माने मूर्ख, हैं।
और मोर आहार जहां लगी चोरा, क्या कहते हैं कि जहां पे चोर लगता है, माने अगर लंका नगरी में कोई चोर लगता है तो वो मेरा आहार होता है। क्या कहा? मेरा आहार। शब्द देखिए लंकनी का भी यहां पे। अभी लंकिनी यहां पर कहती है कि शट और चोर हनुमान जी को। और हनुमान जी ने पहले कहा कि देखो मुझको अंदर जाना है, मैं बहुत दूर से आया हूं और मुझे जाना है, मैंने सुना है लंका बहुत सुंदर नगरी इत्यादि, थोड़ा दर्शन कर लो, मन में अभिलाषा है दर्शन करने का, थोड़ा सा मौका दे दो हमको जाने के लिए। लेकिन लंकिनी ने पुनः जब नहीं जाना दिया और शट और चोर कहा, तब क्या कहते हैं यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अभी तो लघु रूप थे, देखते देखते लंकिनी के सामने खड़े हो गए और मुट्ठी का एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धर निधन मनी। क्या कहते हैं हनुमान जी ने जब चोर कहा, मूर्ख कहा, तब एक घूसा दिया। क्यों घूसा मारने का मतलब क्या था? क्योंकि हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम्हारे लंका के राजा जो है खुद चोर है, दूसरी की स्त्री चोरी करके लाए हैं, युद्ध करके भी जीत के भी नहीं, चोरी करके लाए हैं। तब तुमको नजर में चोर नहीं आया था कि लंका में चोर प्रवेश कर रहा है? और आज मैं राम दूत होकर राम कार्य करने के लिए जा रहा हूं तो बाधा बन के सामने खड़ी है और मुझको चोर मान रही है, तो सबक तो लेना ही पड़ेगा। कहते हैं लेफ्ट हैंड से मारा था, राइट हैंड से नहीं। क्यों? क्योंकि राइट हैंड से जिसको जिसको भी घूसा दिया है वो तो चले गए, चाहे एकदम से मूर्छित हो गए बहुत देर तक। लेकिन लंकिनी को घूसा लगाया, मूर्छित नहीं हुई है लंकिनी। इसीलिए कहते हैं कि मुट्ठी का एक महाकपि हनी जब एक घूसा दिया तो रुधिर बमत धर निधन मनी, खून की उल्टी करती हुई धरती पे गिर जाती है। पुनी संभारी उठी सोलंका, पुनः संभल के उठ जाती है, मूर्छित नहीं हुई। क्योंकि हनुमान जी ने सोचा एक तो ये स्त्री है और मेरे घूसा से तो बड़े बड़े पछाड़ जाते हैं, और इसको अगर मैंने अच्छी तरह से घूसा मार दिया, अभी तो ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं करी से, खाली थोड़ा गड़बड़ करी से, तो इसके इसीलिए मारा हूं। तो भाई लेफ्ट हैंड से मारेगा थोड़ा कमती लगी, तो इसीलिए कहते हैं कि बाएं हाथ से। और इधर लंकिनी संभल कर उठ गई, मूर्छित नहीं हुई। इसीलिए और संभल के जो उठी तो अब अभी तक क्या कह रही थी? चोर शट। अब यहाँ हाथ जोड़कर जोरी पानी कर विनय सशंका, हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है सामने, हाथ जोड़कर। अच्छा सवाल है, हाथ जोड़कर विनय क्यों किया, क्यों सामने? अभी चोर कहा है, चोर कहने पे एक घूसा लगा तो मेरा ये हालत हो गया। अब कहीं मैं ज्यादा फंस करने लगूं खड़ी होकर यहाँ पर, और सट भी कहा मूरख भी, उस पे अगर दूसरा जमा देगा तो मैं मर ही जाऊंगी, हैं? तो इसलिए हाथ जोड़ खड़ी हो गई सामने, विनती करने लगी। और तब जो है लंकिनी अपने विषय में अपना असली स्वरूप बताती है, असली स्वरूप। अच्छा अब असली स्वरूप, खुद आते हैं तो भोग लगाते हैं, तो भोग लगता तो प्रसाद पा लेते हैं, नहीं तो ऐसे घर घर की तो खाया ही नहीं जा सकती है। कि कई लोगों के घर के लोग भी कैसे कैसे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, राम जी मिलाए ना हाथ कभी उनसे। एक तो जैसे ही हाथ आगे फैलाएंगे हम तो दूर से ही राम राम कर लेते हैं। भाई वो तो ऐसा खजुरान निकला रहे सब, तो हमारा हाथ है इतना नरम है, इतना सुंदर हाथ है, तो कमान नॉर्मल क्रीम नहीं लगाता है फिर भी, और हाथ खुदेड़ देंगे कानी कानीला हाथ से, हैं? चमड़े निकल जी हाथ के। दूसरी चीज, हर एक के घर में जहां जहां देखा जाए, आई डोंट नो यहाँ है कि नहीं, कुत्ता बिल्ली है यहाँ घर के भीतर। कई के तो घर में भैया सेठी पे भी बैठाते हैं। पंडित जी आओ बैठो पंडित जी जैसे अंदर गए, हम गए कई जगह, अंदर जैसे गए तो देखे डोगी पहले हटाए सेठी पर से, और उसी को ऐसे झाड़ के कपड़ा बैठो। हम कहते नहीं ठीक है, हमारा पैर में बहुत दर्द है, बैठते बैठते तो आया, अभी थोड़ा गोड़ लंबा कर ले। बताइए, एक जगह सुबह हम गए पूजा करे,
वहां पे एक जूली नाम की छोटी सी इतनी बड़ी सी थी, छोटी वाली डोगी फीमेल उनका। अब पूजा के आसन लगा है, सत्यनारायण कथा, वो तो पहले पता चले राम जी हम कभी जाते ही नहीं, वो कथा पे बैठी है जूली। जूली फूल सूंघ रही है बैठ के, हैं? दौड़ रही है, आसन पे दौड़ रही, पूजा पाठ के मैंने प्रसाद नांग नांग के जा रही है जूली। तो हमको तो बहुत बुरा लगा, मैंने तो कह दिया भैया मांगो तो मांगो, ना मानो तो मैं चला, इसको पहले हटाओ, और ये पूरा नया पूरा साफ सुथरा करो तब पूजा होए। तो उसको फिर कमरे में बंद कराया। अब जो बंद करके आई रो रही है, मेरी बेटी बंद है, हमारा लड़की बंद है। बोले बहुत अच्छा, वही लड़कियां तो मुंह पानी छोड़ी लास्ट में, जनता सीधा। हाँ देखी गई सो लड़कियां आइस खत्म, उद्धार। हाँ ऐसे ऐसे बेटा बेटी पाल के धरे जो नरक को ले जाएंगे। एक स्थान पे गए अंतिम संस्कार में। अब भाई शास्त्र बताता है कि अगर कुत्ता छू जाए उस समय भी इत्यादि, तो जो जीवात्मा कितनों भी बड़ा पुण्य आत्मा वो नरक चला जाता है डायरेक्ट। और पूरा बॉडी के राइट रोन वही डोगी दौड़े। आजकल तो हम फिल्मों में भी देखे, वो बॉडी दिखाया जाता है ना, वो जाता है पहले चाटता है अपने मालिक को, सोचते हैं बहुत अच्छा करता, हम लोग बहुत अच्छा करता है, सब देखो सब कोई नमा करे, इतना अच्छा ला पाला, इतना अच्छा ला कोई चीज है। माँ बाप को दुत्कार देंगे और डोगी को गोदी लेके चलेंगे, हैं? तो डायरेक्ट नरक चले जाओगे। शास्त्र बताता है डायरेक्ट, उसको मुक्ति है ही नहीं। कुछ तो शर्म करना चाहिए जीवन में। बस देखी देखा चल रहा है सबका, देखी देखा चल रहा है कि उसके घर में होए तो हम अपन घर में करेगी, ये करेगी, इत्यादि इत्यादि। तो हर एक का खाया नहीं जाता, हर एक के घर के बर्तन भी साफ नहीं होते। पता नहीं वही कढ़ाई में का भुजावे, वही भिंडियो भूज के दई दिन। अरे यहाँ भी भिंडी मिला था एक दिन, नवा ना कढ़ाई रहा ना। अच्छा नहीं, सही कह रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे लोगों का तो भोजन यहाँ करना ही नहीं चाहिए। हम ये हम रोकते नहीं है भाई, जिनको सला गड़ा जो खाना खाओ आपका भोजन है, लेकिन अपने घर के बर्तन में सुधार करो। पूजा पाठ का हाउल वेजिटेरियन बर्तन जितना चीज है, यहाँ तक कि वेजिटेरियन बनाने के लिए भी जितना बर्तन सब साफ सुथरा रखो। अपना अन्न संड का बर्तन अलग रखो और उसी दिन यूज करो जिस दिन आपका ये चल रहा है। हाँ? कौन जाने किसके घर में क्या बन रहा। वही चिम्मच से उठा के रोट में दे हलवा चलाई, दे हलवा सनाई, दे यहाँ रोट छनाई, वही वाला से कुछ छना रहा है। नहीं, कई लोग ऐसे हैं। हम लोगों को कोई माइंड नहीं करना। हम लोग के फीजी में बहुत हिंदुस्तानी लोग समझदार हो गए। प्याली लाइक देंगे आदम के जमाना के प्याली, फटा फुटा फुटा प्याली है, चीनीला प्याली जन मिले फुटा फुटा। बोले सब पूजा ला बर्तन है, कुछ तो शर्म करो। चिम्मच मुरचान लायक नहीं है, पंडित इला यूज करे के लिए चिम्मच मुरचान चिम्मच मैंने हम देखे, इसीलिए बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं। तो भाई अपना देखो, आप अपना ठाकुर जी मना लिए, याद करना। हाँ, ये संभाल लिए, जीवन संभल जाएगा। ये नहीं संभाल पाए, आप खुद नहीं संभल पाओगे कभी। आपकी भी गति वैसी की ही वैसी रहेगी। हाँ, वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ पे रावण का खा रही थी, अब रावण का नमक खाया है, उसी भोजन खा के वो शरीर बना था। आज हनुमान जी ने क्या किया, आज मैं ब्लड बैंक से नया ब्लड लेके आया हूँ, ये पुराना वाला निकालो रावण वाला। इसीलिए ऐसा घुसा मारा कि पूरा का पूरा खून की उल्टी ही कर गई। रावण का जब यहाँ से निकला, मैंने खाना जो खाई थी नमक खून में, वो ज्यों ही निकला इधर मन का भी द्वार खुल गया। और कहने लगी कि जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहा मोही चिन्हा। मुझे भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उस समय कि तुम लंका को रहकर लंका की रक्षा करोगी, लंका की देवी बनकर। लेकिन मैंने उस समय कहा था, क्योंकि लंकिन पहले से निशाचरी नहीं है, देवी है ये। लेकिन जब लंका में रहूंगी तो इनके सानिध्य प्राप्त होगा। ये लोग अपन प्रसाद बनाए हमें लायक देंगे, बोले प्रसाद तो त्यागा नहीं जाए, प्रसाद तो खावा जाए हैं, तो मेरी क्या गति हो जाएगी। तब मैं कब तक इनके साथ में रहूंगी। दुष्टों के संग ज्यादा करना भी नहीं चाहिए।
तो मेरा संग इनके साथ में कब तक रहेगा। तब यहाँ पर पूरी की पूरी राम कथा लंकनी को सुनाया है ब्रह्मा जी ने। रामचरितमानस में तो बहुत छोटा सा 2 पंक्ति में ही पूरा बता रहे हैं, अब पूरा बताने लगेंगे उसी प्रकार तो कितना भारी पुस्तक भी हो जाएगी ना। तो पूरी की पूरी राम कथा लंकनी को बताए हैं ब्रह्मा जी ने कि इस प्रकार से राम जी अवतार लेंगे और वन में माता सीता जी को हरेंगे जब रावण, और रावण के हरने के बाद जब राम जी खोजने निकलेंगे और बानरों को जब भेजेंगे तो उसमें से एक बानर ऐसा आएगा। अभी तक 9 बानर एंट्री था, याद करना, कोई भी बानर आ नहीं पाया। यहाँ पे एक बाली आया था लंका में, जब रावण को अपने कांख में दबा के घुमा इत्यादि, तो अलग उनकी है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि एक बानर जो ऐसा आएगा और उसके मारने से तुम बिहल हो जाएगी, तब उसी समय समझ जाना कि लंका का नाश नजदीक है, रावण का नाश नजदीक है और तुम्हारा कार्य वहीं पूरा हो जाएगा। नहीं तो राम जी जब आए सेतु बांधे तो क्या उसी समय भी तो खड़ी हो सकती थी, लेकिन उस समय लंकिनी नहीं रही और तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा और तुम अपना शरीर को त्याग कर देवी रूप लेकर पुनः ब्रह्मलोक को वापस आ जाना। इस प्रकार कहा। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि बार बार हाथ जोड़कर विनती करती है, तात मोरे अति पुण्य बहुता, दे कहूं नयन राम कर दूता। मेरा बहुत पुण्य हुआ आज जीवन में, अब मुझे राम जी के दूत का दर्शन हो गया। और इतना सुंदर दोहा में कहते कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय के अंग, तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। बोलिए सियारे रामचंद्र भगवान की। क्या ये लंकिनी का शब्द है, लंकिनी कहती है। अब क्योंकि अब लंकिनी राक्षसी नहीं रही, याद करना, देवी स्वरूप में है। और कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, स्वर्ग का, अपवर्ग का, रसातल, महातल, तनातल, जितने भी 7 तल है, सभी का सुख एक तरफ धर दो। सुख एक तरफ, एक तराजू पे धरो, स्केल जानते ना, तराजू धर दो। और कहते हैं कि दूसरी तुला पर क्या रखो, क्षण मात्र, निमिष मात्र का सत्संग जो हम कर रहे हैं, थोड़ी देर का सत्संग अगर एक तुला पे धर दो तो ये जो निमिष मात्र सत्संग है ये भारी पड़ेगा उन 7 लोगों के, माने इत्यादि तलों का सत्संग। कितना बड़ा महत्व दिया है। अब यहाँ पे लंकनी ने सत्संग कब की, कोई कथा इत्यादि तो हुई नहीं कि कथा हुई, नहीं हुई, क्योंकि हनुमान जी का भी गुस्सा लगा है तो उठ के खड़ी हुई है संभल कर, तो मन में पछतावा आया है। बस यही कहिए कि ब्रह्मा जी ने जो बताया, जो भी। तो कहते हैं संत का दर्शन मात्र भी एक प्रकार का सत्संग है। क्या है? सत्संग माने किसी सत्य व्यक्ति का संगत करना, सच्चे व्यक्ति का सत्संग करना, कि असत्य व्यक्ति का, जो आपको कपट सिखाए, जो आपको छल सिखाए, मर्यादाहीन बनाए, वो व्यक्ति कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। वो आपको एक दिन डुबा ले जाएगा, एक दिन डुबा ले जाएगा। तो सच्चे का संग करना ही सत्संग है। और ऐसे संत का भी स्पर्श हुआ है, हनुमान जी रूपी संत का स्पर्श हुआ है। किसको हुआ है? लंकनी को। अब भाई जब घुसा लगा तो हवा में थोड़ा लगा हो, स्पर्श हुआ कि नहीं? और स्पर्श मात्र भी इसकी बुद्धि खुल गई। इसीलिए जीवन में सत्संग भी ऐसा करना चाहिए जिससे अपने जीवन में सुधार भी आवे। और सुधार कोई ला के देने वाला नहीं है,
वो खुद की मति को खोलना है, दूसरा कोई नहीं खोलेगा। गुरु जी भी आएंगे, चाहे कहीं रहते हो, विदेश हो, इंडिया हो, चाहे कहीं भी हो, गुरु जी भी अपना जो है ज्ञान तत्व आपको बताएंगे, लेकिन आपकी उंगली पकड़ के रास्ते भर चलाते नहीं ले चलेंगे। बेटा मेरे साथ चलो, ये मार्ग पकड़ के चलना तो ठीक रहेगा, आगे देखना बेटा गड्ढा है, कहीं गिर नहीं जाना, वो नहीं लेके चलेंगे, वो तो आपको ही खुद चलना है। अब इस संसारिक जीवन में गड्ढे भी बहुत है और समथल भी बहुत है। गड्ढे क्या है? बुरा कर्म। अब आपको उन बुरे कर्मों में गिरना है कि समतल भूमि माने आराम से चलना है पुण्य के रास्ते पे, क्योंकि भगवान कह चुके डील इज माइन, चॉइस इज योर्स। अब भगवान इस साल भी बहुत बड़ा डील करके भेजे हैं हम सबके पास। मई 17 से अगर तब तक रह गए, हम नहीं कह सकते कि आप रह भी सकते हो, भाई कौन कब चला जाता कोई नहीं जानता, हम भी रहे ना रहे। हाँ, तो मई 17 से प्रारंभ होगी क्या? पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास भी कहते हैं, जिसको मलमास भी कहते हैं, लेकिन मलमास कहना नहीं चाहिए, दोष लगता है। ये तो हम पंडित जी आपको बता रहे हैं तो बोल रहे हैं, वो मेरा दोष काट लूंगा धीरे से। हैं? तो 3 नाम आया है, और ये मास जब आता है तो कहते हैं कई लोग इत्यादि, इस मास में नाम है मल मास, माने मैला मास है। तो उस समय जब ये मास की उत्पत्ति हुई तो इसको धुतकार दिया गया। कोई भी पूजा पाठ, नित्य कर्म, कोई भी शुभ कर्म इत्यादि जितने भी इस मास में वर्जित हो गया, नहीं किया जा रहा है। तब ये क्या इसको बनाया भी क्यों गया था जानते हो? किस कारण आया था ये? किस कारण लाया गया था इसको? वैसे तो 12 महीना है कि नहीं, अंग्रेजी का 12 मिलेगा, हिंदी का भी 12 मिलेगा, लेकिन ये 13वां है, नंबर 13। जब यही जो सिंहिका राक्षसी मिली हमको अभी समुन्दर में, इसके पिताजी हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, क्या? ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, ना सबरे दिन में ना रात के, मतलब कोई टाइम नहीं, माने से रात दिन नहीं, ना अस्त्र ना शस्त्र से, ना देवी देवता मार पाए, ना मानव मार पाए, ना पशु मार पाए। ये सब मांगा कि नहीं? अस्त्र शस्त्र भी नहीं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, मैंने वरदान दिया था, ठीक है। तो ये सोचा कि अब यही सब चीज में तो लोग मरते हैं, हाँ, तो अब हम अमर हो गया। तो जब नरसिंह भगवान आए मारने के लिए, तो सर्वप्रथम अपने गोद में लेके बैठे दहली पे। तो दहली पे मतलब इसलिए दीवार पे, कभी भी द्वार पे नहीं बैठना चाहिए। कई लोगों को बहुत बुरी बात आदत होती है अपने घर के द्वार पे बैठना, कभी नहीं द्वार पे, सायंकाल तो बिल्कुल ही ना बैठे द्वार पे। हाँ, तो लेके बैठे तो ना यहाँ पे हिरण्यकशिपु बोला कि हम तो मरे वाला नहीं। बोले काहे? बोले हम ना ऊपर मरेगा ना नीचे। भगवान बोले ध्यान से देखो, ना तुम धरती पे ना आकाश में, तुम तो हमारे गोद में हैं। एक वरदान फैल भय, हम ना बोले घर में मरे ना बाहरे, भगवान बोली ये भी फैल है। देखो हम द्वारी पे बैठा है, ना बाहर है ना भीतर, ना हम रात के मरेगा ना दिन में। भगवान बोले सायंकाल है, अभी अंधियारा हो रहा थोड़ा थोड़ा, बीच का टाइम है ये वाला, ये भी फैल हो गया। बोले हमें ना मनुष्य ना मानो ना पशु। भगवान बोले ध्यान से मैं देखो, आंखें उठाए के नरसिंह हूं, इधर पीछे देख लेना। हाँ, नरसिंह हूं, ना मनुष्य हूं ना पशु हूं, ना देव हूं ना दानव हूं। बोले कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार पाई। भगवान बोले कुछ नहीं छोड़ी, चक्कू लेकर आया, हमारी नाखून देखता इसी से फाड़ूंगा तुमको आज। हाँ, फिर बोले सब चीज तो ठीक हो गया, लेकिन एक बात और है प्रभु जी। बोले क्या? बोले 12 महीना में से 1 महीना में ना मरेगा। अब यहाँ समस्या आ जाती कि नहीं? तो भगवान ने कहा तेरा कैलकुलेशन समथिंग रॉन्ग है, ये स्पेशल 13वां बनवाया तुम्हारे लिए। हाँ, ये स्पेशल 13वां महीना ही मैंने बनवाया है तेरे लिए। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मलमास। इसमें हिरण्यकशिपु को मारा तो देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने उसको दुत्कार दिया।
अब ये भागा भागा मेरे कृष्ण जी के पास गए। अब भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आपने जितने भी जीव संसार में बनाए, जितने भी वस्तु बनाए, जितने भी महीना बनाने, तब मास आज से तुम होगे, तुम होगे। और तुम्हारे इस पुरुषोत्तम मास में जो भी भगत एक भी पुण्य करेगा, क्या करेगा? एक भी पुण्य, माने एक पुण्य ले लो, राम, माने एक पुण्य हो गया, भगवान का नाम हो गया राम, तो उस पुण्य का डायरेक्ट सेवन अप कर दूंगा। बोनांजा जो भी ले लो, सेवन अप बोनस हो जाएगा डायरेक्ट। एक राम लो तो 7 में गिनती हो जाएगी। और मैंने तो ऐसे भी कहा कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। नारायण के 1000 नाम जब राम नाम लेने से हो जाते हैं, तो आप बताइए एक राम पे नारायण का कितना 1000 आप दिन भर लो, कितना 1000 नारायण का नाम हो जाएगा। मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान तो मंदिर से निकल के आपके घर बैठ जाएंगे आके, चलो चलो इस भगत के घर जाता हूँ, इसने तो कितना 1000 नाम ले लिया मेरा, है? लेकिन एक बात और कही, नाम है अधिक मास, जब अधिक पुण्य बढ़ेगा तो एक पाप करियो ओकर भी बोनस होई, है? एक पाप करियो ओकर भी बोनस हुई। तो इस 17 तारीख मई से लेके जून 15 तक, वैसे नहीं करो कभी तो अच्छी बात है, लेकिन ये 1 महीना अगर आप फुल सात्विक फॉर्म में रह लिए, फुल सात्विक फॉर्म, भोजन पानी एकदम सात्विक, है? नो अनियन, नो गार्लिक, ईट मीट तो बात ही छोड़ दो, है? किसी प्रकार का शराब नहीं, कुछ नहीं, है? पति पत्नी का संगम भी नहीं होना चाहिए इसमें, अगर दंपति है, याद करना, बहुत अलर्ट रहना है इस मास में। बैंगन इत्यादि नहीं खाना है, कोई कार्य तय कुछ चीज नहीं लेना है पुरुषोत्तम मास में। और इसमें आप खूब जप करो अपना, है? खूब ध्यान करो, जितना यज्ञ करना है करो, जितना भागवत, राम कथा, शिव कथा, नारायण, माने जितना सुनना है उतना करो, जितना जप, ये सब आपका जितना रुद्राभिषेक कर सकते हो खूब करिए, ये आपको अधिक पुण्य को बढ़ाने वाला है। और इसमें वर्जित कार्य क्या क्या माना जाता है, जैसे विवाह इत्यादि वर्जित है, नहीं कर सकते। देव मंदिर की प्रतिष्ठा इसीलिए समय से पहले हो गया, हाँ? उसमें नहीं कर सकते। उसमें गृह प्रवेश इत्यादि, नया घर में प्रवेश इत्यादि नहीं कर सकते। अपन घरे अगर रोट कथा करे मांगता है, गो हेड, खूब करो, लेकिन घर का साल वाला जो मानते हो कि हम साल में पूजा देगा, समझ में सब मुझे बोला, जैसे मानता है कि हम साल में एक रोट चढ़ाता है या कथा करता है, ये सलीना वाला नहीं कर सकते। लेकिन मन में आया मैं करूं, खूब करिए, उसका अधिक पुण्य प्राप्त होगा। तो इसमें जितना नियम संयम से रह लेते हो, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। और इसमें आप एक भी गड़बड़ी करे तो आप जाना फिर कितना जन्म आप अपना धिक्कार लेते हो। ये शास्त्र बताता, मैं नहीं बताता, शास्त्र बताता है। तो अब डील इज माइन, डील इज योर्स, भगवान क्या कहते हैं? चॉइस इज योर्स, डील इज माइन। मैंने डील करके भेज दिया तेरे लिए, जा बच्चा, अब तेरा चॉइस है, तो किस राह की ओर जा रहेगा, किधर का अप कराएगा, किधर का डाउन कराएगा, तेरे को मालूम है। तो पुरुषोत्तम मास बहुत उत्तम मास है, याद करना। ये 17 तारीख से लेके मई 17 से लेके और कब तक चलेगी? जून 15 तक। ग्रह पूजा, ग्रह मतलब अपना जो नवग्रह पूजा इत्यादि, ये सब ग्रह उतराना पूजा, ये तो बहुत शुभ है, ये तो खूब करते रहना जितना करना चाहे, ये सब कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो जो मेन कार्य बताए वो नहीं करना। जितना हरि नाम करो, हाँ, रोज पैदल मंदिर जा सकते हो, पैदल मंदिर से पैदल चलकर हरि नाम लेते सब कुछ करते हो, आपका उतना ही पुण्य बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, पुण्य की तरफ ही रहना, दूसरा तरफ डाइवर्ट मत होना कि दुईरो जी कर ली तो दुईरो जू कर ली, हाँ? नहीं तो वही बात आएगा, अंधा गुरु लूला चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, बस ठेलते जाओ एक दूसरे को। और यहाँ पे प्रिय श्रोताओं, क्या होता है कि बार बार लंकिनी सत्संग की महिमा दिखाती है, सत्संग की महिमा।
रामचरितमानस में कथा आती विश्वामित्र वशिष्ठ का भी। तो इसमें विश्वामित्र तपस्या करते हैं बहुत ज्यादा। तो इन दोनों में वार्तालाप छिड़ी, क्या अधिक उत्तम, सबसे उत्तम कौन है, सत्संग की तपस्या। तो विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि तपस्या सबसे उत्तम है, क्योंकि अपने तपस्या में कहीं गायत्री मंत्र को अगर प्रकट किया है तो विश्वामित्र अलग पूरा स्वर्ग बनाने जा रहे थे अपने तप बल से। तो तप सबसे बड़ा है। और वशिष्ठ जी ने कहा कि सत्संग सबसे बड़ा है। वार्तालाप हुई, छिड़ा दोनों में बहस, बोले कौन निर्णय करे, शेषनाग जी के पास चलिए। तो भगवान शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जी ने कहा ठीक है, मैं दोनों का सुन लिया। अब ऐसा करो कि विश्वामित्र जी आप तप बल ज्यादा बोल रहे हो, तो चलो मेरे ये जो पूरे 1000 फन का सिर है, एक पे पृथ्वी टिकी हुई है, तो पृथ्वी अपना बदली होते रहता ना टाइम टाइम पे, तो उठ के ऊपर है। तो इस जिस पृथ्वी को मैंने धारण कर रहा है, आप तपस्या के बल से आप धारण कर लो तो माने कि तप बड़ा है। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, तप के बल से जैसे ही रोकना चाहा धरती को, थोड़ा तप लगाया, नहीं रुका तो पूरा तप लगा दिए, लेकिन फिर भी धरती नहीं रुकी। दबने लगे तो चिल्लाए बचाओ महाराज जी बचाइए। तो शेषनाग